यूपी टेट और लोअर पीसीएस की तैयारी एक साथ कैसे करें? चलिए मैं अपने इस वीडियो में बताता हूँ। बस आपको एक काम करना है कि हमारा ये वीडियो जो भी 5 से 6 मिनट का होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसा कि यूपी टेट आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब इसको देने के बाद में आप मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन ये मतलब एलिजिबिलिटी है तो ये ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। भाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जस्ट बाद, यूपी टेट के जस्ट बाद सुपर टेट आने वाला है। और दूसरी तरफ देखें तो लोअर पीसीएस, जो कि हमारा मेंस एग्ज़ाम है, वो तो डायरेक्ट देने के बाद में मतलब उसका एग्ज़ाम नौकरी आपको मिल जाएगी। बट दोनों को साथ में मतलब लेकर चलना हो तो कैसे लेकर चल सकते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे उसमें से 2 सब्जेक्ट जो है, जैसे एक हिंदी हो गया और एक एनवायरनमेंट हो गया, दोनों सब्जेक्ट मतलब यूपी टेट में भी है और आपका उसमें भी है, लोअर पीसीएस में। तो अगर वो पढ़ते हैं तो दोनों में काम आ जाएगा। और रही बात 3 सब्जेक्ट इसमें बचेगा यूपी टेट में, तो यूपी टेट का 3 सब्जेक्ट है, सीडीपी हो गया, मैथ हो गया और संस्कृत या इंग्लिश। मतलब जो भी लोग जो लैंग्वेज लिए हों, चाहे संस्कृत या इंग्लिश, तो उसमें से आप ऐसा करिए कि 2 घंटे का टाइम दीजिए। तो 2 घंटे इधर और 2 घंटे उधर, मतलब 4 घंटे यहाँ आप यूपी टेट पे दीजिए और 4 ही घंटे आप उस पर दीजिए, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम पर। और डेली आपको केवल 8 ही घंटे देना है। और मतलब 8 घंटे बहुत हैं और दोनों ही एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस थोड़ा उसको स्मार्ट तरीके से करिए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का सीडीपी अच्छा है तो थोड़ा उस पर कम समय दीजिए, आधे घंटे ही दीजिए। और मैथ थोड़ा वीक है तो उस पर 1.5 घंटे बढ़ा दीजिए। उसके जस्ट अपोजिट अगर देखा जाए, किसी का अगर मैथ अच्छा है तो उस पर आप आधे घंटे या मान लीजिए दो दिन के गैप पे 1 घंटे टाइम दे सकते हैं। और बाकी जो भी टाइम आपका बचता है वो आप अदर सब्जेक्ट कर दीजिए। दूसरी ओर अगर देखा जाए लोअर पीसीएस, तो लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अभी कुछ सब्जेक्ट लेकर चलिए। जैसे एक साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो सभी बच्चों के लिए नया है, तो उस पर आप 1 से 1.5 घंटे डेली का दीजिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि एनवायरनमेंट, तो उसको आप 1 घंटे या मतलब 1.5 भी दे सकते हैं। फिर लोअर पीसीएस का अगर देखा जाए तो आप कंप्यूटर का भी 1 घंटे दे सकते हैं और 1 घंटे यूपी जीके का। और मतलब मैं इसलिए 1 घंटे इसको बोल रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा टाइम देने वाले सब्जेक्ट हैं। बट मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी लेखपाल में और एग्ज़ाम में हुई होगी, केवल रिवीजन के तौर पर इसको लेना है। तो 1 घंटे यूपी जीके, 1 घंटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1 घंटे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 1 घंटे आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। और 1 घंटे 1 घंटे आप दीजिए टेक्नोलॉजी तो हो गया। और मतलब फिर इधर जो है, जो जीएस के पार्ट बचते हैं लोअर पीसीएस में, उसको आप टेट देने के बाद तुरंत से ही उस पर लग जाइएगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं नज़र आएगा। और ये जो 10-12 दिन बचा है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, ये इसी के साथ में लोअर पीसीएस इसलिए लेकर चलना ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आप 10-12 दिन छोड़ देते हैं कि लाओ हम यूपी टेट पर ही पूरा ध्यान दें, तो होगा ये कि जैसे आप एग्ज़ाम देने के बाद आएंगे
और जस्ट लोअर पीसीएस की तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको रिवीजन मांगेंगे, और जब इसी में लगे रहेंगे तो उधर रिवीजन नहीं, उधर रिवीजन में थोड़ा कम समय लगेगा। तो आप जो है इस तरह से अपना आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। आपका अलग अलग टाइम मैनेजमेंट होगा, लेकिन मेरा जो था मैंने अपना टाइम अपने हिसाब से जो है टाइम मैनेजमेंट शेयर किया आप लोगों से। हाँ, अगर अच्छा लगे तो ये स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाइए, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू जारी रखिए। धन्यवाद।